कल जैसा कि आपने देखा था, हमने एक चैप्टर शुरू किया था यहाँ पे, उसका नाम क्या था? टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो आज मैं फिर से कुछ प्रश्नों के साथ यहाँ पे उपस्थित हूँ और आज का वीडियो आप प्लीज अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं इस चैप्टर के कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, जिसका कि आपको आपके एग्जाम्स में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, एक काम को 6 दिनों में कर सकता है और बी किसी काम को 9 दिनों में कर सकता है, तो ए तथा बी उस काम को कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, और आपके ऑप्शंस हैं ए 7.2 दिन, बी 5.4 दिन, सी 3.6 दिन और डी 3 दिन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ऐसे तो इसको सोल्व करने के बहुत सारे मेथड मैंने कल बताए थे, तो आज मैं उन सारे मेथड को नहीं लूंगा, कुछ ही चुनिंदा मेथड को लूंगा। ठीक है, जैसे कि एक बेसिक मेथड को लूंगा और एक शॉर्ट ट्रिक को लूंगा। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। ए कितना दिन ले रहा है? तो ए ले रहा है आपका 6 दिन। ठीक है, ए ले रहा है 6 दिन और बी कितना दिन ले रहा है? बी ले रहा है 9 दिन। ठीक है, तो एक दिन में ये कितने काम करेंगे? ठीक है, एक दिन में ये कितने पार्ट काम करेंगे? तो एक दिन का निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये 6/1 है, अगर हम इसको भिन्न के रूप में देखें ये 9/1 है। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो ये जस्ट क्या होता है, पलटी मार देगा, कितना हो जाएगा 1/6। ठीक है, और ये जस्ट पलटी मार के कितना हो जाएगा 1/9। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, मेरा एक दिन का काम हो जाएगा, और उसको अगर हम पलटी मार देंगे तो क्या हो जाएगा, वो टोटल कितने दिन में काम करेंगे वो निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं 6 और 9 के एलसीएम कितना हो जाएगा। देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है? बड़ी संख्या है 9। ठीक है, तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, जितने बार में 6 में भी वो संख्या आ जाए। ठीक है, 6 का पहाड़ा में भी वो संख्या आ जाए। देखते हैं 9 का 9, 6 का पहाड़ा में 9 नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 दूना 18। देखिए 6 का पहाड़ा में भी 18 आता है, 6 तिया 18, यानी कि हमारा एलसीएम क्या हो गया 18। ठीक है, अब देखते हैं 6 तिया 18, तो 1 तिया 3 प्लस 9 दूना 18, तो 1 दूना 2, यानी कितना हो गया 5/18। ये क्या हो गया, इतना पार्ट काम किया जाएगा कितना दिन में? एक दिन में। तो हम क्या करेंगे, अगर इसको पलटी कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18/5 दिन। ठीक है, यानी कि 18/5 दिन में क्या हो जाएगा, तो ये टोटल काम उन दोनों मिलके कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए 5/18 को अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा पॉइंट में, 5 तिया 15, कितना बच गया 3। ठीक है, और 5 6 30, यानी कि कितना हो गया आपका 3.6, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए इसको आप ट्रिक के मेथड से सोल्व करते हैं। ये तो क्या था, ये था आपका बेसिक मेथड। ठीक है, तो ट्रिक के मेथड से भी सोल्व कर लेते हैं। देखिए अगर हम ट्रिक के मेथड से जाएंगे तो क्या है, एक काम कितने दिन में करता है? तो 6 दिन में करता है। ठीक है, और बी काम कितने दिन में करेगा? 9 दिन में करेगा। ठीक है, अब देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 18, 6 तिया 18, 9 दूना 18। अब ये क्या हो गया 3 + 2, जितने बार में जा रहा है वो क्या है, वो सबको जोड़ देंगे, तो 3 + 2 कितना हो गया 5, यानी कि 18/5, यानी कि डायरेक्ट हम 3.6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला प्रश्न, ये 3.6 दिन। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है, और आपके ऑप्शंस हैं ए 60 दिन, बी 45 दिन, सी 40 दिन और डी 30 दिन। ठीक है,
तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, बेसिक मेथड से सोल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम ट्रिक में जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए a प्लस बी, a प्लस बी दोनों मिलके कितना टाइम ले रहा है, तो 15 दिन ले रहा है। 15 a प्लस बी मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों मिलके कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब बोल रहा है कि b अकेला कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। तो b अकेला कितने दिन में, 20 दिन में कर रहा है। अब देखिए हम निकालेंगे कि एक दिन में ये कितना काम करेंगे। ठीक है, तो a प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, इसको पलटी मार देंगे, कितना हो जाएगा 1/15। और b अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/20। ठीक है, मैंने 20 को पलटी मार दिया, 1/20, 15 को पलटी मार दिया, तो 1/15। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि a प्लस बी में से अगर मैं b को माइनस करूंगा, इस प्रकार से a प्लस बी में से अगर मैं b को माइनस करूंगा तो हमको क्या प्राप्त होगा, a प्राप्त होगा। इसी नियम को मैं यहाँ पे फॉलो करूंगा। ठीक है, क्योंकि हमको a का दिन निकालना है, ठीक है, तो देखिए a प्लस बी का है 1/15 और b का है 1/20। तो जब मैं a प्लस बी में से b को माइनस करूंगा तो देखिए हमको क्या प्राप्त होता है। सबसे पहले हम देखते हैं एलसीएम। ठीक है, तो 15 और 20 का एलसीएम कितना आता है। देखिए एलसीएम निकालने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, इन दोनों में से सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन है, 20 है। ठीक है, अब 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, 20 एका 20, 15 का पहाड़ा, सॉरी 20 एका 20, 15 का पहाड़ा में 20 नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं, 20 दूना 40, 15 का पहाड़ा में 40 आता है, नहीं आता है। 20 तिया 60, 15 का पहाड़ा में भी 60 आ जा रहा है। यानी कि वैसे छोटी से छोटी संख्या जो कि दोनों के पहाड़ा में आ जाए। ठीक है, तो 60 जो है वो 15 का पहाड़ा में भी आ रहा है और 20 का पहाड़ा में भी आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 15 चौके 60, तो 1 चौके 4 माइनस 20 तिया 60, तो 1 तिया 3, कितना हो गया 1/60। यानी कि अगर मैं इसको पलटी मार दूंगा तो कितना हो जाएगा 60 दिन। ठीक है, यानी कि ये 60 दिन आपका आ गया आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये तो हुआ बेसिक मेथड। अब मैं इसको ट्रिक के माध्यम से सोल्व करता हूं। देखिए देखिए a प्लस बी का कितना था 15 दिन और b का कितना था, b का था 20 दिन। तो 15 और 20 कैल्सियम कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, 15 चौके 60, 20 तिया 60। इससे पहले कल मैंने जब इस प्रश्न को बताया था तो क्या कर रहा था, इन दोनों को जोड़ रहा था। ठीक है, तो वो कंडीशन कुछ अलग था। वो कंडीशन क्या था, यहाँ पे a था, यहाँ पे b था, और a प्लस बी मिलके दोनों कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे वो निकालना था। इसलिए मैं ये दोनों को जोड़ दिया करता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, a प्लस बी दिया हुआ है और उसमें से हमको b घटाना है, तब हमको a प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, 4 माइनस 3 करेंगे। ठीक है, दोनों का अंतर देखेंगे, तो 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो उस 1 से डिवाइड करेंगे हम 60 को। ठीक है, तो हमको कितना प्राप्त होगा 60। ठीक है, तो ये 60 हो गया आपका आंसर, 60 दिन। ठीक है, एक अनदर ट्रिक लेके चलते हैं जो कि कल मैंने बताया था, उसी से फिर मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ ये क्वेश्चन को। देखिए a आपको निकालना है। ठीक है, b आपका दिया हुआ है कितना 20 दिन, और a प्लस बी कितना 15 दिन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में कि इन दोनों का एलसीएम क्या है। ठीक है, कल कुछ अंदर कंडीशन था तो कल कुछ अंदर लेके चल रहे थे, आज कुछ अलग कंडीशन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम देखेंगे। अगर एलसीएम से ये फुलफिल हो जाता है तो हम वहीं पे रुक जाएंगे, अगर फुलफिल नहीं होगा तो हम उसके मल्टीप्लिकेशन यानी कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं 20 और 15 का एलसीएम कितना आया 60 है। ठीक है, अब देखिए कल क्या कर रहे थे, उसी कंडीशन को फिर से यहाँ पे दोहराते हैं। 20 तिया 60। ठीक है, जितने बार में जा रहा है 20 तिया 60, उसमें हम क्या करते हैं अपने मन से 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया 4। 20 तिया 60 प्लस 1 कितना हो गया 4। तो क्या होगा 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे 60 को तो कितना जा रहा है 15 बार में कट जा रहा है, यानी कि ये हो गया कितना 15। अब देखिए आइए फुलफिल इसको कर दिया, अगर फुलफिल नहीं करता तो हम इसके 2 गुना 3 गुना 4 गुना आगे बढ़ते जाते, यानी कि इसको फुलफिल कर दिया, यानी कि इस प्लेस पे कितना होना चाहिए 60 ही होना चाहिए।
तो ये 60 दिन आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रही होगी। और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला प्रश्न है, ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ठीक है, और आपका ऑप्शन है ए 4 दिन, बी 4.5 दिन, सी 5 दिन और डी 5.5 दिन। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं, उसका फिर हम इसको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। इससे पहले हमने जितना भी प्रश्न देखे थे सब में कितने थे, 2 मेंबर थे। ठीक है, इसमें कितने मेंबर हैं, 3 मेंबर हैं। ठीक है, तो 3 मेंबर वाले भी सॉल्व करते हैं। देखिए ए, बी, सी। ठीक है, ए, बी, सी एक कार्य को क्रमशः यानी कि लगातार। ठीक है, तो ए का कितना है 10। ठीक है, ए का 10, बी का कितना 15 और सी का कितना 18। ठीक है, तीनों जितना दिन में काम कंप्लीट करता है वो सबको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ए का कितना हो जाएगा, एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/10। 10 को पलटी मारेंगे कितना 1/10। बी का कितना हो जाएगा 1/15 और सी का कितना हो जाएगा 1/18। ठीक है, अब क्या करेंगे, तीनों को मिलके निकालना है, यानी कि तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, यानी कि तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, तीनों को जोड़ दे रहे हैं। तो देखिए 10, 15, 18 तीनों का एलसीएम कितना आ गया। देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है 18 है। 18 का 18, 15 का पहाड़ा में नहीं आ रहा 18। आगे बढ़ते हैं, 18 दूना 36, 15 का पहाड़ा में नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, 18 54, 15 का पहाड़ा में नहीं आ रहा है। 18 चौके 72, 15 का पहाड़ा में नहीं आ रहा है। 18 5 90, 18 5 90, 15 7 90, 10 9 90। ठीक है, तो जितने भी संख्याएं रहेंगी तीनों के टेबल में वो संख्या आना चाहिए, तभी वो फाइनली एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम 90। ठीक है, क्योंकि 90 जो है तीनों के पहाड़ा में आ जा रहा है। अब देखिए 10 9 90, तो 1 9 9 प्लस 15 6 90, तो 1 6 6 प्लस 18 5 90, तो 1 5 5, 9 6 15 5 20, यानी कि 20/90। ठीक है, अगर हम इसको पलटी मारेंगे तो क्या हो जाएगा 90/20। ठीक है, 90/20 दिन में ये काम कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए इसको काटते हैं, 0 से 0 कट गया। 9 का आधा कितना होता है, 9 का आधा होता है 4.5, तो 4.5 दिन, यानी कि आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक बात मैं यहाँ पे और आपको क्लियर कर देना चाहूंगा कि जब भी कभी ऐसा सिचुएशन आए कि अंश जो है वो छोटा है हर से, तो वो क्या हो जाता है, वो उतना भाग काम रहता है। ठीक है, और जब भी अंश जो है वो हर से बड़ा रहे तो वो क्या हो जाएगा, वो दिन कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका बेसिक मेथड। अब हम इसको देखते हैं ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 10, 15 और 18 एलसीएम कितना आ गया 90 आ गया। तो जैसे हम 2 मेंबर रहते थे और जो जिस मेथड से इसको निकालते थे वही मेथड हम 3 मेंबर में भी लागू करेंगे। देखिए 10 9 90, 15 6 90, 18 5 90, कितना हो गया 9 6 15 और 5 20। ठीक है, तो 20 से इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा 9 का आधा 4.5, ये हो गया 4.5 दिन। ठीक है, आपका यही है आंसर। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। ठीक है,
और आपके ऑप्शन है ए 2 घंटे, बी 5 घंटे, सी 6 घंटे और डी 8 घंटे। ठीक है, ये जो प्रश्न है ये भी पहले के, इसके जस्ट पहले के जो प्रश्न था उसी के टाइप से है। तो आइए इसको भी सोल्व करते हैं, सबसे पहले बेसिक मेथड से, उसके बाद ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए ए बी तथा सी, ए बी तथा सी क्रमशः इस कार्य को पूरा करते हैं कितने कितने, ए 6 घंटा, बी 4 घंटा और सी 12 घंटा। ठीक है, तो देखते हैं कि एक घंटे में वे कितना काम कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए ए 1/6, 6 को पलटी मार दिए, 1/6, बी 1/4 और सी 1/12। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना क्या है कि तीनों जब साथ मिलके काम करेंगे तो कितने समय में कर पाएंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए तीनों को अगर हम प्लस कर दे रहे हैं तो 6 12, 6 4 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या कौन है, 6, 4 और 12 में 12 है, तो 12 1 का 12। देखिए 6 दूना 12, 4 3 12, 12 1 का 12। तो सबसे पहली संख्या जो कि तीनों के 12 में है क्या मिल रही है, 12। ठीक है, तो 12 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 6 दूना 12, तो 1 दूना 2, 4 3 12, तो 1 3 3, 12 1 का 12 तो 1। अब देखिए 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 6/12। ठीक है, यानी कि एक दिन में वे काम करेंगे 1/2, काट दिए कितना है 1/2। ठीक है, और अगर हम इसको पलट देंगे तो उतना दिन हो जाएगा। ठीक है, पलट देंगे तो उतना दिन हो जाएगा, यानी कि 2 दिन। आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉरी 2 घंटा, यहाँ पे दिन नहीं होगा, यहाँ पे घंटा में ऑप्शन दिया है और क्वेश्चन भी था आपका घंटा में, तो कितना हो जाएगा 2 घंटा। ठीक है, देखते हैं एक बात और यहाँ पे आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जब भी इस टाइप से प्रश्न रहे, देखिए 6 घंटा, 4 घंटा और 12 घंटा, यानी कि अगर ये तीनों मिल जाएंगे तो जो ऑप्शन आएगा, जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 6, 4 और 12 से छोटा रहेगा अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो आप ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन में उस टाइप का बस एक ही ऑप्शन है, क्या है, ऑप्शन नंबर 2, 5 4 से बड़ा है, होगा नहीं, 6 4 से बड़ा है और 6 के बराबर है, तो वो भी होगा नहीं, 8 जो है वो 6 और 4 दोनों से बराबर है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, यानी कि 2 घंटा। ठीक है, क्योंकि तीनों मिलके कर रहा है तो तीनों का इंडिविजुअली पर्सनली जितना घंटे में काम कर रहे थे उन सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो सबसे छोटा यहाँ पे 4 है, तो इससे छोटा हो जाएगा, यानी कि इससे छोटा कौन है, 2। ठीक है, और इसको एक बार ट्रिक के माध्यम से भी सोल्व करके देख लेते हैं। देखिए 6 4 12, एलसीएम कितना हो गया 12। ठीक है, 6 दूना 12, 4 3 12, 12 1 का 12। देखिए 3 2 5 और 1 6। ठीक है, 3 2 5 और 1 6, तो 6 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जा रहा है 2, यानी कि 2 घंटा आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आइए देखते हैं आज का 5वां प्रश्न। ए किसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य के 3/4 भाग को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ठीक है, और आपके ऑप्शंस हैं ए 12 दिन, बी 15 दिन, सी 35 दिन और डी 45 दिन। ठीक है, तो ये प्रश्न इससे पहले आने वाले सभी प्रश्नों से जरा सा हटके है, क्योंकि यहाँ पे किसी का भी दिन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमको दिन निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमको दोनों को ऐड यानी कि दोनों साथ मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट कर पाएंगे वो निकालना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अलग अलग दोनों का दिन निकालते हैं। ठीक है, कि दोनों
एक भाग को, ठीक है, दोनों अलग अलग एक भाग को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए ए जो है वे 2/5 भाग काम करेगा 12 दिन में, तो ए 2/5 भाग काम करेगा 12 दिन में, ठीक है। अब देखिए 2/5 भाग अगर काम कर रहा है 12 दिन में, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या लिखा है, भाग लिखा है, और राइट हैंड साइड में दाहिनी ओर मैंने क्या लिखा है, दिन लिखा है, ठीक है। तो देखिए 2 छठ 12, तो 2 एका 2, 2 छठ 12, तो एक भाग काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 5 चला जाएगा उधर तो 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 6 बचे 30 दिन, ठीक है। 6 बचे 30 दिन, यानी कि ए को अगर अकेले काम दिया जाए तो वे काम कंप्लीट करेगा कितना दिन में, 30 दिन में, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब हम बी का निकालते हैं। देखिए बी जो है वो 3/4 भाग करेगा 15 दिन में, तो 3/4 भाग करेगा 15 दिन में। यहां पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में भाग लिखा है और राइट हैंड साइड में दिन लिखा है, ठीक है। तो देखिए 3 बचे 15, यानी कि पूरा एक भाग, पूरा एक काम कितने दिन में, 4 बचे 5 जो है 4 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 दिन, ठीक है। अब देखिए दोनों का अलग अलग दिन आ गया, ए का कितना आ गया 30 दिन और बी का कितना आ गया 20 दिन, ठीक है। अब हम दोनों को उसी शॉर्ट मेथड के माध्यम से निकाल सकते हैं कि दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए ए बी और ये हो गया ए प्लस बी, ठीक है। ए कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में, और बी कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में, ठीक है। देखिए 20 एका 20 और आधा 10, यानी कि 20 डेढ़ कितना हो गया 30, ठीक है। तो डेढ़ में हम क्या कर रहे थे, एक अपने मन से जोड़ रहे थे, कितना हो गया 2.5, ठीक है। तो 30 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2.5 से तो मेरे पास कितना आएगा देखते हैं। देखिए पॉइंट को अगर हम हटा दे रहे हैं तो ऊपर 1 0 लग जाएगा, ठीक है। तो 25 5 6 30, यानी कि 60/5, और अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी कि ए प्लस बी दोनों अगर साथ मिलकर करेगा तो कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा, 12 दिन में, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूं फिर से। देखिए यहाँ पे अगर दोनों का अलग अलग, ए का कितना 30 दिन निकला और बी का कितना 20 दिन निकला, यानी कि अगर दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो जो छोटी राशि है 20 और 30 में छोटी राशि कौन है, बी है, तो जो छोटी राशि है अगर दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो उससे भी कम दिन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके हिसाब से आप ऑप्शन देखते ही आप 2 ऑप्शन छांट देंगे। क्यों छांट देंगे, क्योंकि ये जो है दोनों ऑप्शन वो 20 से बड़ा है, ठीक है। तो 20 से तो बड़ा कभी ऑप्शन हो ही नहीं, सॉरी आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने क्या बताया नियम कि जो दोनों अलग अलग या फिर जितना भी राशि रहेगा 2 या 3, तो जो सबसे छोटी राशि रहेगी उससे भी छोटा आएगा आंसर अगर सब साथ मिलकर काम करेंगे तो आपके ऑप्शन सिर्फ ए और बी ही बच जाते हैं, ठीक है। तो ए और बी सिर्फ 2 ही ऑप्शन में आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उससे पहले ही ट्रिक के माध्यम से सोल्व कर दिया, ठीक है। तो ये आपका एक जरिया बन सकता है कि आप ऑप्शन देख के ही आप किसी भी 2 या फिर 3, यहाँ तो मैंने 2 को छांट दिया, हो सकता है कि ऑप्शन 3 भी छांट जाए, तो 3 अगर छांट जाएगा तो आपका कोई एक आंसर बचेगा, ऑप्शन बचेगा, तो आप उसको ही डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था कुछ बेसिक सा पॉइंट जो कि आप एग्जाम में याद रखिएगा, तो आपका थोड़ा ज्यादा हेल्प आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन मैं टाइम एंड वर्क का कुछ नेक्स्ट क्लास में अगला पैटर्न लेके आऊंगा और फिर आपके सामने यहाँ पे सोल्व करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।